हलछठ व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान बलराम हलधर का जन्मोत्सव होता है। 2025 में यह व्रत 14 अगस्त यानी गुरुवार को रखा जाएगा। यह तिथि सुबह 4:23 से प्रारंभ होकर 2:08 तक रहेगी। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। और बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मुसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। और आज के दिन हल और बैल का भी पूजन किया जाता है। हल षष्ठी को हल छठ, बलराम जन्मोत्सव, चंद्र षष्ठी और ललई छठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन हल और बैल का पूजन किया जाता है, साथ ही खेती में उपयोग होने वाली बाकी उपकरणों की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2025 में बलराम जयंती कब है और इस दिन गोधूली मुहूर्त में विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो गोधूली मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 4:24 से प्रारंभ होगी और षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 2:07 पर। ऐसे में इस बार हल षष्ठी का पर्व 14 अगस्त दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। 14 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर। चंद्रोदय होगा रात 10:20 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:07 रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से 7:23 तक रहेगा। तो शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में अवश्य करें। हर व्रत की तरह बलराम जयंती या हर षष्ठी के व्रत के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन व्रती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इस दिन माताओं को महुआ की दातुन करने और महुआ खाने की विशेष परंपरा का पालन करना होता है। इस दिन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हल षष्ठी के व्रत में हल की पूजा की जाती है, इसलिए हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस व्रत में उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो तालाब में पैदा होती है, जैसे तिन्नी का चावल, केमुआ का साग, पसही के चावल। और इसके अलावा इस व्रत में गाय के दूध का या गाय के दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ जैसे दही, घी, गोबर आदि तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हल षष्ठी के व्रत में भैंस के दूध, दही आदि का प्रयोग किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले रखा जाता है, लेकिन इस बार साल 2025 में जन्माष्टमी भी 2 दिन मनाई जाएगी, 15 और 16 अगस्त को। इस व्रत को महिलाएं निर्जला और निराहार रखकर रखती हैं। इस दिन शाम के समय पूजा करने से पहले जगह साफ कर आटे से चौक पूरे और फिर झरबेरी, पलास की टहनी, कांस की डाल और को बांध दिया जाता है। फिर भैंस के दूध, दही, खोए आदि से पूजन किया जाता है। दीप जलाने के लिए भी भैंस के दूध या तिल के प्रयोग किया जाता है। हलछठ देवी की प्रतिमा या कैलेंडर रखकर या गणेश भगवान की प्रतिमा चाहे तो मिट्टी से बनाकर या फिर धातु की प्रतिमा हो तो उनका पूजन करके उसके बाद हल षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। किसान लोग या जहाँ कहीं भी इस दिन हल और बैल की पूजा की जाती है, वे लोग भी गोधूली मुहूर्त में हल और बैल का विशेष पूजन करते हैं। हलछठ की कथा सुनने के बाद जो भी व्रती महिलाएं होती हैं, उन्हें तिल्ली के चावल और केमू के साग, पसी के चावल, भैंस के दूध, दही, खोए आदि का सेवन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और सच्चे मन से कथा श्रवण करने से छठ माता संतान को हर संकट से बचाती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। यह
तो आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले हल छठ माता की जय, हलधर बलराम की जय। इस व्रत में हम सभी माताएं बहनें अपने परिवारों के लिए सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत में श्रद्धा और विधि का पालन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय हो छठ माता की, जय हो हल छठ माता की।